नंदीग्राम का हिंदू जनता फिर मुझे जिताया। वहां मुसलमान वोट पूरा के पूरा टीएमसी को मिला। ये लोग बहुत कट्टरवादी, इसलिए मेरा मार्क ठीक है। मैं नंदीग्राम का हिंदू के लिए काम कर। जय हिंद, वंदे मातरम गाइस। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। हालांकि मैं ये पॉलिटिक्स वगैरह से बहुत दूर हूँ और मैं इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व भी नहीं करता हूँ, लेकिन आज मुद्दा मेरे देश का है और मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस पे अपना ओपिनियन देना ज़रूरी है, क्योंकि मैं जो करता हूँ वो देश के लिए करता हूँ। ये पीछे मेरे मेडल्स हैं जो कि मैंने देश के लिए जीते हैं, देश को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो मेरा ये कर्तव्य बनता है, कोई अगर कुछ मुझे लगे कि कोई कुछ गलत कह रहा है, अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट कोई ऑफ नहीं करने वाला। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला है, कुछ मतलब इसमें रेक्टिफाई करना चाहिए, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, तो मैं उसे रेक्टिफाई जरूर करूंगा। आप मानकर चलते हैं कि किसी समुदाय ने आपको वोट नहीं दिया तो सामान्य डेमोक्रेसी कहती है कि आप कोशिश करेंगे कि अगली बार वो आपको वोट दे। उसकी जगह पर अगर आप ये कहेंगे नहीं, अब सजा दी जाएगी इस समुदाय को क्योंकि उन्होंने आपको वोट नहीं दिया है, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी। तो गाइस मेनली ये जो वीडियो है ये दृष्टि के जो कोचिंग सेंटर है उस पर जो इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट करते हैं, मॉक इंटरव्यूज आपने देखा होगा। सर का नाम है विजेंद्र चौहान, उनका है। तो मैं बेसिकली सर की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं भी सर के वीडियोस देखता हूँ, उनको फॉलो करता हूँ। लेकिन ये जो चीज़ है ये मेरे को ठीक नहीं लगी, तो इस पर मैं अपना जो तर्क है, अपना जो ओपिनियन है वो देना चाहता हूँ। मेरा सर से कोई ना दुश्मनी है, ना कोई बैड है, ना कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से हूँ। पहले गाइस ये कुछ वीडियोज़ हैं जो मैं चाहता हूँ आप चेकआउट करने, ताकि मैं जो मेरा मुद्दा है, जो चीज़ है, उस पर मैं आ सकूँ और आपसे क्लियर एंड कट अनफिल्टर बात कर सकूँ। तेल भी तो हमारे मुल्क से आ रही है, सिलेंडर भी तो हमारे मुल्क से आ रही है और हमें नहीं दे रहे। आपके ले ईरान से सिलेंडर नहीं आते, ईरान से गैस नहीं आती। पाकिस्तान के बारे में नहीं कुछ कहा ना, वो भी हमारे ही है। मुसलमान है इसमें, मुसलमान है इसमें। हाँ, मुझे एक बार मोदी जी कहते कि यहाँ से चले जाओ, मैं आपको इजाजत दे रहा हूँ, और मुझे ईरान बुला रहे हैं। मैं यहाँ से ट्रम्प को नेतन्याहू को मारने के लिए जरूर जाऊंगी। हयात नन्नतुल्लाह, फिलिस्तीन का मजलूम। बांग्लादेश में कौन क्या कर रहा है, मुझे उससे क्या लेना देना। बांग्लादेश से आपको कोई लेना देना नहीं, तो आपको गजा फिलिस्तीन से क्यों लेना देना है? इंसानियत के नाते मर जाए मोदी। लो, मोदी बहुत वो है, मोदी से इतनी नफरत है। मैं मोदी से नफरत है, मोदी अभी मर जाए। खुदा कसम हम इसलिए शांत बैठे हैं क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री ये है। जिस दिन भारत का प्रधानमंत्री ये बनेगा उस दिन खुदा कसम इंशाअल्लाह सारे मंदिरों को तोड़ के हम मस्जिद बनाएंगे। और वो इफ्तारी नदी की बात कर रहे हो, गंगा नदी में हम इफ्तारी अयोध्या के राम मंदिर में करेंगे। आप लोगों को रोना आया कि की मृत्यु के बाद? हम सुबह बहुत रोया, बहुत रोते। तो हमारे रेबत है, इसी कहते मोदी जी को कुछ हो जाता तो इसे जाके मोदी जी को कुछ हो जाते, क्यों रोते? मोदी जी को हम क्यों रोते? हम तो भगवान को मानते हैं, तो हम हो गए काफिर, हम हो गए ना काफिर, हो गए। बिल्कुल देख लिया। दो चीजें, पहले शरीयत, बाद में हिंदुस्तान का कानून। मेरे लिए पहले मेरा इस्लाम है, सेकंड मेरा देश है। आई विल फॉलो माय रिलीजन फर्स्ट। शरिया पहले या संविधान? शरिया पहले। भारत माता की जय मैं नहीं बोलूंगा, वो गलत है, गलत है भाई साहब। नहीं बोलेंगे आपसे इतने उम्र में बोलेंगे हम, क्यों बोलेंगे हम? नहीं बोलेंगे हम, नहीं बोलेंगे ना। फिलिस्तीन जिंदाबाद बोलेंगे, भारत माता की बोलेंगे, बोलेंगे जरूर बोलेंगे। फिलिस्तीन ज्यादा अपना है या भारत? फिलिस्तीन पहले हमारा भाई, पहले नहीं है। क्यों नहीं है? बस क्यों भाई नहीं है ना, हमारी मर्जी, हमारी मर्जी। बेसिकली यहाँ पे सर ने जो कहा है कि मतलब चीफ मिनिस्टर जो हैं अभी के वेस्ट बंगाल के, जिन्होंने कल शपथ लिया, शुभेंदु अधिकारी जी, उन्होंने कहा कि नंदीग्राम के हिंदुओं ने मुझे जिताया है तो मैं उनके लिए काम करूंगा। तो इस पे सर ने अपनी टिप्पणी दी कि अगर कोई समुदाय, कोई कम्युनिटी आपको वोट नहीं दे रही है तो आपको उनका विश्वास जीतना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम वो वोट दे, ये डेमोक्रेसी है। एंड सर इसमें 100% राइट है। सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहूँगा कि मुझे किसी भी कम्युनिटी से कोई भी नफरत नहीं है। मुस्लिम कम्युनिटीज़ में ही ले लीजिए आप मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, उसके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और बहुत सारे ऐसे पर्सनैलिटीज़ हैं। उन सब के बारे में अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं बहुत संवेदना है, मुझे बहुत ही बेस्ट मेरा ओपिनियन है उनके बारे में। हम सरकार बनाते हैं या हिंदू कोई सरकार बना रहा है, वो देश के विकास के लिए बना रहा है। मुझे कोई मतलब नहीं है बीजेपी बने, TMC बने या कांग्रेस पार्टी बने, DMV बने, कोई भी यहाँ पे बने, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं अपने देश का विकास चाहता हूँ, इसीलिए मैं किसी पार्टी को चूज़ करता हूँ अपने देश के विकास के लिए। लेकिन ये देश के विकास के लिए नहीं चूज़ करते हैं। ये सोचते हैं कि अगर इनका जो मतलब पसंदीदा पार्टी है वो अगर यहाँ पर बन गया तो हम जो है हिंदुओं पर कहर ढाएंगे। जैसा कि आपने प्रीवियस वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस में देखा होगा, इस बार हिंदू वोट क्यों नहीं दे पा रहे थे? उनके मन में इतना डर पैदा कर दिया गया था जिसके कारण वो वोट नहीं दे पा रहे थे। ठीक है, इलीगल, इनको हर चीज़ से प्रॉब्लम है, SIR से प्रॉब्लम है, CAA से प्रॉब्लम है। क्या दिक्कत क्या है? इलीगल बांग्लादेशियों को अगर हम वापस बांग्लादेश डिपोर्ट कर रहे हैं तो उससे आपको क्या दिक्कत है? आप तो भारतीय हो ना। उस टाइम पे इनका भारत नहीं याद आता है। पहलगाम अटैक, इनको कोई मतलब नहीं है। पुलवामा अटैक, इनको कोई मतलब नहीं है। उसके बाद कश्मीरी पंडित के साथ जो हुआ, उनसे इनको कोई भी मतलब नहीं है। बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास के साथ जो हुआ, उनसे इनको कोई मतलब नहीं है। बस अभी खामेनेई मर गया तो ये बैठ के वहाँ पे मातम बना रहे हैं। पैलेस्तीन के साथ ऐसा हो गया तो वहाँ पे बैठ के मातम बना रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ऐसा बयान क्यों नहीं निकलेगा? ऐसा ही बयान निकलेगा। जब आप देश के नहीं हो सकते हो तो आप क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि देश आपका हो? आप खाओगे यहाँ, कब्र खुदवाओगे यहाँ और गुणगान गाओगे किसी और देश के, तो प्रॉब्लम होगी ना। फ्री राशन आप यहाँ का खा रहे हो। सरकार ने यहाँ तक बनाया कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में आप लैपटॉप लो, ताकि जो है आप अपना स्किल्स डेवलप करो और जॉब पाओ। वो आपसे हो नहीं रहा और उसके बाद आप उल्टे सीधे बयान दोगे, उल्टा सीधा बात करोगे। किसी भी पर्टिकुलर इंसान को इस चीज़ पर गुस्सा आएगा, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो आप हो। और अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, तो जो हिंदू सनातनी है वो कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ऊपर रखता है। उसके लिए पहले कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बाद उसका जो गीता है, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे कोई भी पुराण हो, कोई भी वेद हो। लेकिन ये चीज़ हमने कई जगह पर देखी है और ये चीज़ सच है कि मुसलमान के लिए पहले उसका कुरान आता है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन आता है।
अगर आपको इतना ही प्रॉब्लम है तो आप चले जाओ ना, आप बांग्लादेश चले जाओ, आप पाकिस्तान चले जाओ। आप कहते हो हम इस्लामिक बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो भाई आपके लिए तो बांटा गया था ना। अभी मैंने सुना कि कुछ लोग कह रहे हैं कि बंगाल को अलग कर दो, या इंडिया में हमारा नहीं हो रहा है तो आप एक अलग इंडिया से एक न्यू स्टेट फॉर्म कर दो जिसमें सिर्फ मुस्लिम्स रहेंगे, क्योंकि इंडिया में हम नहीं रह पा रहे, इंडिया बांट दो। हम इंडिया क्यों बांटेंगे? पार्टीशन जो हुआ था 1951 में, जो पार्टीशन हुआ था वो इसी के लिए किया गया था ना कि जो मुस्लिम हैं वो पाकिस्तान जाए। उसके बाद ईस्ट पाकिस्तान भी बना, तो उसमें भी आप नहीं गए, आप इंडिया में रह गए, बोला हमारा माटी है हम रहेंगे। तो हमने तो आपको आदर सत्कार ही किया ना, बोला आप रहो। लेकिन जब आप यहीं पर रह के यहीं की थाली में छेद करोगे तो अब इतना गधा तो सनातनी हिंदू है नहीं कि आप पीठ में छुरा भोगते जाओ और हम आदाबे अर्ज करते जाएं। ऐसा तो नहीं हो सकता है। 1951 में 12.9% जो हिंदू थे वो पाकिस्तान में थे, अभी के टाइम पे 1.6% है। कब का रिकॉर्ड है? 2023 का। अभी तो और भी ज़्यादा डिक्रीज हो गया होगा। और जब यहाँ पे इंडिया में पार्टीशन 1951 के टाइम पे 9.8% मुस्लिम्स थे, अभी वो बढ़ के 14% से ज़्यादा हो गए हैं। ये 2011 का रिकॉर्ड है। अगर अभी आप चेकआउट करोगे ये 15 ईयर्स और ज़्यादा हो गए हैं, तो यानी कि और भी ज़्यादा ग्रोथ हुई होगी उनके पॉपुलेशन में, वो कंटिन्यू ग्रो कर रहे हैं। तो मेरे को इतना नहीं समझ आता है कि जब ये लोग इस देश में रह रहे हैं, इस देश का खा रहे हैं और इस देश के नहीं हो रहे हैं, तब ये जो बयान उन्होंने दे दिया ये कौन सा गलत बयान दिया? ये तो सही है ना। अब आप जो सोचोगे कि मतलब हम सब कुछ मुहैया करा रहे हैं फिर भी मतलब क्या करें? अब इनके लिए जो आपने जो कहा कि भाई आप ऐसा करो जिससे वो अगली बार आपको वोट दे, वो किसी भी कीमत पे नहीं होने वाला है। जब हम कितना भी कर रहे हैं, जब कोई भी भारतीय जनता पार्टी या कोई भी कुछ भी जो हिंदू है, हम भाईचारा सेक्युलरिज्म के पीछे पड़े हुए हैं, ये लोग तो कट्टरवाद कर रहे हैं, कट्टरवादी में है ना ये लोग। इन लोगों ने तो साफ बोला, मैंने आपको वीडियोस दिखाए हैं, इन लोगों ने बोला कि वो क्या मुशर्रफ है तो क्या है, हम लोगों को उतना टर्म भी नहीं आता, हम तो भाई भाईचारा मानते हैं। तो जब ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं तो हम लोग ही क्यों माने? एक बात मैं आपको क्लियर कट में बता देना चाहता हूँ कि ये अनफिल्टर्ड बात है लेकिन ये सच है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई है, उन्होंने भी ये चीज़ कहा था कि हिंदुस्तानी मुसलमान, ये मेरे वर्ड नहीं है, ये उनके वर्ड है, हिंदुस्तानी मुस्लिम जो है वो कभी भी अपने देश के प्रति वफादार नहीं होगा, वो सिर्फ अपने रिलीजन के प्रति वफादार है। मैंने मतलब बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज देखे हैं जिनमें उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं हम उनके लिए इसलिए दुखी हैं, इंसानियत के प्रति, पैलेस्तीन गाजा के लिए, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम है। तो भाई तुम तब यहाँ पे क्यों रह रहे हो? तुम भी जाओ ना वहाँ पे, कौन मना कर रहा है तुमको? कोई तो मना नहीं कर रहा। हो सकता है किसी को मेरी ये बात तीखी लग सकती है, लेकिन जो सच है वही बात है। और ये बात मैंने नहीं कही है, ये बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कही है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है जिससे हमारा भारत चलता है। एक और क्वेश्चन है मेरा, क्या आपने कभी हिंदू टेररिस्ट का नाम सुना है? मतलब जैसे किसी कहीं पे बम ब्लास्ट हो गया हो और वहाँ पे आपने सुना होगा शर्मा ने कर दिया, तिवारी ने कर दिया, और क्या क्या सरनेम्स होते हैं ना बहुत सारे, या कोई सा भी सरनेम ले लो, उसने किया। हमेशा ये सो कॉल्ड पीसफुल कम्युनिटी वाले ही क्यों होते हैं? और फिर उन्हीं कम्युनिटी के लोग उसको डिफेंड करने आते हैं कि उसका कोई मजहब नहीं होता। मजहब, अरे क्यों नहीं होता मजहब? तब क्यों हो रहा है ये काम? मजहब है इसीलिए काम हो रहा है ना, क्योंकि उनको गजवाए हिंद करना है, सिंपल बात है, इसीलिए ये काम यहाँ पे हो रहा है। और तो कोई मतलब नहीं बनता ना इस बात का। क्यों? कोई पागल है क्या? मैं कभी आज तक आपने देखा है कोई बंदा जाके अब भाई मेरा ये नहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा तो मैं जाके फट जाऊँ कि भाई नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, कोई ना कोई मकसद है। और फिर सर आप कहते हो कि मतलब इन लोगों के लिए अगर हिंदू इनके सामने मर भी जाए ना तब भी ये लोग भाईचारा नहीं निभाने वाले। मैं एक बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ आज, एक मुस्लिम अगर 100 हिंदू के बीच में है तो वो सेफ है, लेकिन एक हिंदू अगर 100 मुसलमानों 100 तो छोड़ दो 50 के बीच में ना तब भी वो सेफ नहीं है। और ये बात सही है, 100% सटीक है, और ये बात हर एक इंसान को पता है, ये सत्य है। अगर आप इस देश का रह रहे हो तो इस देश का बोलो, इस देश का खाओ। जय हिंद बोलने में उनको दिक्कत है, वंदे मातरम बोलने में दिक्कत है। जय हिंद किसका नारा है? सुभाष चंद्र बोस जी का नारा है। वंदे मातरम किसका नारा है? बंकिम चंद्र जी का नारा है। तो जब ये चीज़ बोलने में उनको दिक्कत हो रही है तो मतलब मेरे को तो समझ नहीं आता है। मैं उनको जय श्री राम बोलने के लिए तो नहीं बोल रहा हूँ, आपका मन है आप मत बोलो जय श्री राम, ठीक है, लेकिन आप वंदे मातरम और जय हिंद क्यों नहीं बोलोगे? पाकिस्तान मुर्दाबाद क्यों नहीं बोलोगे? पैलेस्तीन मुर्दाबाद क्यों नहीं बोलोगे? आप इंडिया में रह रहे हो, भारत में रह रहे हो, तो आपको ये चीज़ बोलने में क्यों इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है? और नहीं है तो मत रहो ना, आपके लिए बना है बांग्लादेश और पाकिस्तान, वहाँ पे जाओ। मेरा सीधा और एक सवाल है, जब मतलब मेरे देश में किसी दूसरे देश को लेकर टेंशन क्यों क्रिएट होगी? जब तुम जिस देश में रह रहे हो उस देश में उस आर्म फोर्सेस पे तुम पथराव कर रहे हो, मतलब पत्थर फेंके जा रहे हैं आर्म फोर्सेस के ऊपर, उसके बाद मान लो कि टेंशन क्रिएट हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, क्यों? दूसरे देश के लिए क्यों? जब मेरे पास रहेगा तब ना मैं दूसरों को दूंगा। मान लो आज किसी दूसरे देश की हम मदद करते हैं तो मेरे पास राशन रहेगा तब ना मैं किसी दूसरे देश की करूँगा, या फिर अपनी राशन लेकर मैं दे दूँगा, मेरे देश के लोग मर रहे हैं। तो उन लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ आती है? ये माइंडसेट क्यों नहीं है उनका कि भाई मेरे देश के सैनिक हैं या मेरे जवान हैं, उनके ऊपर ही पथराव किए जा रहे हैं, तो उस टाइम पे वो सही है? माइनॉरिटी बोल के तो हमारी मेजोरिटी की वाट लगा दी है इन लोगों ने। क्या मतलब है? उनको हर जगह पे मतलब माइनॉरिटी हैं तो ये नहीं कर सकते। अरे भाई जब हिंदू गए थे ना पाकिस्तान में तो वो भी माइनॉरिटी थे, उनका तो ध्यान नहीं रखा गया। किसने रखा उनका ध्यान? अभी बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है सबको तो पता है, तब तो सब मुंह सिल के बैठे हुए हैं, और अभी यहाँ पे माइनॉरिटी वाला थप्पा लगता है। वो माइनॉरिटी है तो जो मन में आएगा करेगा, ऐसा थोड़ी होता है। हम पागल आपको नजर आते हैं? हिंदू के आपको मतलब क्या नजर आता है कि भाई मतलब कुछ भी तुम लोग करो, हम बस बैठ के ऐसे सुन रहे, गर्दन काट दो बैठ के। पिछली बार वो होली वाला कांड हुआ था, अभी रिसेंट का ही कांड है, उसमें क्या था? उस एक छोटे से बच्चे से गुब्बारा पानी, उसमें रंग भी नहीं था, पानी वाला गिर गया, उसके माँ बाप ने उनके पैर पकड़े, सॉरी बोला, फिर उस महिला को क्या दिक्कत हो गई? जाके वहाँ पे गुंडे बुला के उनका जवान बेटा मार दिया। बल्कि उस बेटे की वहाँ पे कोई गलती भी नहीं, तो कहाँ गया उस टाइम पे भाईचारा? कहाँ गया? और फिर आप कहते हो कि अरे इन लोगों के लिए, मैं ये क्लियर बात कह रहा हूँ, आप कितना भी कर लो ना फिर भी कुछ नहीं होने वाला है। मुझे इससे सही क्रिश्चियन लगते हैं। क्यों लगते हैं पता है? वो कभी ब्रिटिश को अपना आका नहीं बोलते हैं, ये लोग तो बाबर को अपना आका बोलते हैं। 500 साल हमारे देश में जितने दंगे क्यों हुए? बाबर, अबे कौन है बाबर? किस लिए मैं बाबरी मस्जिद बनवाऊँ?
अभी भी रिसेंटली बोला बंगाल में बाबरी मस्जिद बनेगा। क्यों बनेगा? कौन है बाबर? आप बनाओ मस्जिद, आपको मस्जिद बनाने कोई मना करता है? जो आपके हस्ती है जो मैं तो नहीं जानता उतना, जैसे हमारे भगवान है, गणेश जी हैं, हनुमान जी, हम उनके नाम पे मंदिर बनाते हैं। तो बाबर, अब मैं मान लो कोई हमारा ऐसा है इन्वेडर, उसके नाम पे मैं मंदिर बना दूंगा? कोई मतलब बनता है इस बात का? अब बनाओ ना, जिनके जो आपके मतलब बहुत रेप्यूटेड लोग हैं उनके नाम पे मस्जिद बनवाओ, हम तो नहीं मना कर रहे। बाबर कौन है? कौन है बाबर? लेकिन आप लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आएगी। उन्होंने जो कहा है एकदम सही कहा है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने गलत कहा है तो फिर भाई आपको बहुत ज़्यादा अभी जानने की ज़रूरत है। आपने पूरा दुनिया भी देखा नहीं है। और जिसको अगर लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला है तो मुझे कमेंट कर सकता है, कमेंट सेक्शन एकदम ऑन है। जिसको लगता है मैंने सही किया है वो भी कमेंट कर सकता है, और कमेंट गलत कौन करेगा वो भी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तो उससे मुझे ना कोई डर लगता है ना कोई फ़र्क पड़ता है। जय हिंद, जय भारत।